हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड हमारे 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट को फिनिश कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है टैबलेट्स। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं टैबलेट्स। तो टैबलेट्स का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट और क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैबलेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। तो ये क्या है? एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ये क्या है? नेचर में सॉलिड है और क्या है? यूनिट है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम कि ये एक लाइन में हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। और ये इट इज़ कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म मीन्स ये हमारे प्राचीन टाइम से ही यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि टैबलेट अब न्यू आई है, ये बहुत पहले से, अब से कई सालों पहले से क्या हो रही है, यूज़ में लाई जा रही है। तो इसलिए ये क्या है? कन्वेंशनल टू यूज़ है। उसके बाद इन विच द एपीआई इज कंप्रेस्ड विद द एक्सिपिएंट एंड इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है। किसके साथ? एक्सिपिएंट्स। एपीआई और एक्सिपिएंट आप जानते ही होंगे। एपीआई जो हमारा एक्चुअल ड्रग होती है जो इफेक्ट शो करती है, और एक्सिपिएंट जो हम उसकी बल्कीनेस को बढ़ाने के लिए उसमें ऐड करते हैं। तो आइए टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो टैबलेट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है? सिंपल डोजेस फॉर्म है, कन्वीनियंट टू यूज़ है, पहले से यूज़ हो रहा है, और इट इज़ एक्यूरेटली मेजर्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा या ज़्यादा या कम हो जाएगा, जैसे पाउडर फॉर्म में होता है, ज़्यादा ले लिया एक बार, कम ले लिया। लेकिन ये क्या है? एक्यूरेट है। इट इज़ फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल डोजेस फॉर्म सो दे कैन बी स्टैंड विथ लॉन्गर ड्यूरेशन। फिजिकली और केमिकली स्टेबल है तो इसलिए क्या होती है, हम इसको लॉन्गर टाइम के लिए रख सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? ईजी टू टेक, ईजी है टेक करने के लिए, चिपेस्ट है, सस्ती है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी है, वेट में लाइटेस्ट है, एक्यूरेट है, ग्रेटेस्ट ईज ऑफ स्वेलिंग्स है, कैन मास्क टेस्ट। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बिटर टेस्ट की ड्रग है, एपीआई है, तो उसको क्या कर सकते हैं? मास्क कर सकते हैं। अब जिस चीज़ के हमारे एडवांटेज हैं उसके क्या होंगे? कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है? बहुत सिंपल से इसके डिसएडवांटेज है, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। तो क्या है कि जो ओल्ड पेशेंट हैं और हमारे छोटे इन्फेंट हैं, शिशु हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम होती है उनको टैबलेट को स्वेलोइंग करने में, निगलने में। जो बेहोशी की हालत में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते और इमरजेंसी में हम इसको ले नहीं सकते, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो आता है वो बहुत धीरे धीरे आता है। तो इमरजेंसी में हम इसको यूज नहीं कर सकते। और एमरफस हमारा जो पाउडर होता है उसको हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एमोरफस पाउडर की क्या डिफ़िकल्टी होती है? डाइल्यूशन में उसको डिफ़िकल्टी होती है। और पांचवा क्या है? द पाउडर और ड्रग विच आर मोस्ट अनसुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑर्डर और टेस्ट वी कैन नॉट मेक इनटू टैबलेट फॉर्म। तो जो अनसुटेबल पाउडर फॉर्म है तो उसे क्या कर सकते हैं? हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे ये क्या हो गए? प्रॉपर्टीज़ हो गई टैबलेट की, और डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो ये क्लासिफिकेशन में हमारे 4 टाइप की ड्रग हैं। सबसे पहले आपको ये 4 टाइप लर्न करने हैं। टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, वो टैबलेट जिनको हम ओरली ले रहे हैं, और दूसरी वो टैबलेट जिनको हम ओरल कैविटी में यूज़ कर रहे हैं। मींस आप बोलोगे कि इंजेस्टेड कर रहे हैं, इंजेस्टेड और यूज़ करना दोनों ही डिफरेंट बात हैं। जैसे आप एक चीज़ को तो ओरल कैविटी से क्या कर रहे हो? स्वेलो कर रहे हो, लेकिन दूसरे को क्या कर रहे हो? उसमें यूज़ कर रहे हो, लगा रहे हो ओरल कैविटी में या रख रहे हो, तो वो क्या है? हमारा
यूज्ड। उसके बाद थर्ड है हमारा टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, जो हमारे किसी अदर रूट से ली जा रही हों। और जो नंबर 4 है हमारी वो ड्रग्स जिनका क्या कर रहे हैं हम सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में। सबसे पहले हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट होती है, उसके बाद मल्टीपल कंप्रेस्ड। एक तो हुआ कि एक ही बार कंप्रेस्ड हुआ, वो कंप्रेस्ड हो गई। एक है मल्टीपल कंप्रेस्ड, मतलब कई बार कंप्रेस्ड करके बनाई गई। मल्टी लेयर्ड मतलब बहुत सारी लेयर्ड। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट जो धीरे धीरे असर कर रही हैं, मतलब धीरे धीरे लेकिन लंबा। उसके बाद एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, च्यूवेबल टैबलेट्स। तो ये सब टाइप आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा टैबलेट्स यूज्ड इन द ओरल कैविटी में हमारे 4 टाइप्स हैं। बक्कल टैबलेट्स, जो आप बक्कल टैबलेट मतलब मीन्स ओरल कैविटी में यूज़ कर रहे हो लगाने के लिए। सबलिंगुअल टैबलेट, जो आप सबलिंगुअली लेकर के और उसको यूज़ कर रहे हो। लॉजेंजेस एंड ट्रेसन्स, डेंटल कॉन्स। डेंटल मीन्स आपके टूथ में जब वॉर्म वगैरह लग जाता है तो आप डेंटल कॉन्स यूज करते हैं। उसके बाद टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। इम्प्लांटेशन टैबलेट, जो आप पैचेस लेते हो स्किन के नीचे रखते हो, तो वो क्या है हमारे इम्प्लेशंस टैबलेट्स और बेजाइनल टैबलेट्स। ठीक है, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो ये बेजाइनल टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। उसके बाद इफरविस्कैन टैबलेट्स, जिन टैबलेट को आप सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके ले रहे हो तो वो क्या होती है इफरविस्कैन टैबलेट्स। तो इफरविस्कैन टैबलेट क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन आप स्वेलो करते हो नहीं ना, उसको क्या करते हो आप पहले सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो वही है। तो ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेना। और आइए अब इनकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप था टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, तो सबसे पहली जो टैबलेट है हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट। तो कंप्रेस्ड टैबलेट्स आर दोज टैबलेट्स इन विच द ग्रैन्यूल्स आर कंप्रेस्ड and they are uncoated and they dissociate and disintegrate easily in the solvent and give fit action। तो इसमें क्या है कि टैबलेट सिंपली बनाई जा रही है एपीआई और एक्सीपिएंट के ग्रैन्यूल्स को, मीन्स उनको ग्रैन्यूल्स बना लिया पहले और उसको कंप्रेस्ड कर दिया, और ये अनकोटेड है, मीन्स कोई भी कोटिंग उनके ऊपर से कोई भी लेयर उनको टेस्ट मास्क करने के लिए नहीं चढ़ाई गई है। तो आई थिंक कंप्रेस्ड टैबलेट आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर सब टैबलेट क्या होती हैं कंप्रेस्ड टैबलेट तो सभी होती हैं। उसके बाद आया हमारा नंबर 2 मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। तो ये डेफिनेशन है द मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स आर टेकिंग फॉर दोज टैबलेट्स इन विच द एपीआई इज़ अनकम्पेटिबल विद द एक्सीपिएंट। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है अगर वो हमारे एक्सीपिएंट के साथ अनकम्पेटिबल होता है, मीन्स रिएक्शन कोज कर सकता है, तो उसके लिए हम मल्टीपल कंप्रेस्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्सीपिएंट को मिक्स किया जाता है और कंप्रेस्ड किया जाता है सेपरेटली विद द एपीआई एंड देन दे मिक्स टुगेदर। तो इसमें क्या होता है जिससे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, तो उन दोनों के ग्रैन्यूल्स को अलग अलग बना लिया जाता है, एपीआई के भी और एक्सीपिएंट के भी, और फिर उन दोनों को क्या कर दिया जाता है आपस में कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ये इनकम्पेटिबल की डेफिनेशन है वेरी डिफरेंट एंड देयरफॉर नॉट एबल टू लिव और वर्क हैप्पीली विद समबडी और एग्जिट विद समथिंग। मीन्स इनकम्पेटिबल ये है कि वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, खुश नहीं है। उसके बाद नंबर सी है हमारा मल्टीपल लेयर टैबलेट। तो मल्टीपल लेयर टैबलेट क्या है, when the two different drug content are compressed and fixed together and form 2 or 3 layer, this is called multi-layer tablets। तो क्या है इसमें कि जब 2 और 2 या डिफरेंट ड्रग्स कंटेंट क्या करते हैं एक साथ कंप्रेस्ड किए जाते हैं और क्या करते हैं वो अलग अलग लेयर बना लेते हैं अपनी अलग जब टैबलेट के, तो क्या होगा वो मल्टीपल लेयर टैबलेट, मतलब मीन्स उनकी लेयर सबकी अलग अलग होगी।
उसके बाद हमारा डी आया सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। तो इट इज़ द टाइप ऑफ टैबलेट्स मेकिंग फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले सस्टेन्ड एक्शन क्यों बनाई गई? तो सस्टेन्ड एक्शन मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन, जिससे उनका क्या चले, ड्यूरेशन लंबा चले, लंबे समय तक काम करे, कि एक बार दे दी और फिर उसका देखना ही नहीं है, 1 हफ्ते तक या 7 दिन में एक ही खानी है, तो वो क्या है, हमारी सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट है। In this type of tablet, the API is compressed with the excipient and they make hard tablet because their disintegration time or dissolution time is slow, so they give the action for prolonged time। तो इसमें क्या होता है कि API को कंप्रेस्ड किया जाता है एक्सीपियंट के साथ, और वो क्या बनाते हैं, एक हार्ड टाइप की टैबलेट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड, जिससे कि उसको डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में टाइम लगे और वो क्या चले, लंबे समय तक चले। उसके बाद नंबर है हमारा एंटी कोटेड टैबलेट। तो एंटी कोटेड टैबलेट्स आर मेक्स फॉर द एब्जॉर्प्शन एट इंटेस्टाइन बिकॉज द टैबलेट्स आर डिसइंटीग्रेटेड इन गैस्ट्रिक HCl medium, so it cannot reach into the intestine and be coated with the phthalate, then it dissolve into the intestine. This is called anti-coated tablet। तो ये एंटी-कोटेड टैबलेट हमारी इनको मेडिसिन को कोटेड कर दिया जाता है, टैबलेट को थलेट आयन से, फ्थलेट आयन से, ये ब्लैक कलर से मैंने शो किया हुआ है। तो इसकी क्यों नीड पड़ी, आप सोच रहे होंगे इसकी नीड ये पड़ी क्योंकि आपको पता है हमारे स्टमक की pH कितनी हाई होती है, तो कुछ मेडिसिन हमारी उसमें जाकर डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो हमें उस एसिड से बचाने के लिए दवाई के ऊपर टैबलेट के ऊपर फ्थलेट की कोटिंग की जाती है, जिससे कि वो स्टमक के एसिड से सेव हो जाए और इंटेस्टाइन में जाके अपना इफ़ेक्ट शो करे। उसके बाद आती है हमारी शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर दोज टैबलेट्स इन विच शुगर कोटिंग इज अप्लाई ऑन द टैबलेट टू मार्क द बिटर टेस्ट एंड टू इंक्रीज द टेस्ट। शुगर मीन्स मीठा करना, आपको सिंपली पता चल गया होगा कि जो बिटर टेस्ट की हमारी मेडिसिन होती हैं उन टैबलेट को अच्छा करने के लिए, जिससे कि वो थोड़ा टेस्ट उनका मास्क हो जाए, उन पर शुगर कोटिंग कर दी जाती है। उसके बाद आती है हमारी फिल्म कोटेड टैबलेट्स। तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर द सिंपल टैबलेट्स इन विच द टैबलेट आर कोटेड विद द प्लास्टिसाइजर मटेरियल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर और डिसइंटीग्रेशन। तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स हमारी ये होती हैं, उनको कुछ हमारे जो API होते हैं वो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं और क्या कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाता है उनका, तो उनसे बचाने के लिए उन पर प्लास्टिसाइजर की कोटिंग कर दी जाती है, तो जिससे वो क्या हो जाते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर भी सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा च्यूएबल टैबलेट्स। तो च्यूएबल टैबलेट्स आर दोज टैबलेट विच आर यूज बाय च्यूइंग एंड इट डज नॉट बी स्वेलोड। तो ये च्यूएबल टैबलेट हमारी वो होती हैं जिनको हम चबाते हैं, इनको क्या करते हैं, स्वेलो नहीं करते हैं, इनको पहले आपको अपनी ओरल कैविटी में ही दांतों से चबाना पड़ता है। तो आपका एक पार्ट हो गया है टैबलेट का, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। टैबलेट यूज फॉर द ओरल कैविटी। तो सबसे पहले बक्कल टैबलेट जो होती हैं, तो बक्कल टैबलेट्स आर दोज टैबलेट विच आर यूज्ड ओनली बक्कल कैविटी। तो हमारी बक्कल टैबलेट्स वो होती हैं जो आप ओनली बक्कल कैविटी में यूज़ कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बक्कल टैबलेट्स। दूसरी आती हैं हमारी सबलिंगुअल टैबलेट। तो सबलिंगुअल टैबलेट्स आर दोज टैबलेट विच आर डिजॉल्व इनटू द सलाइवा। सबलिंगुअल मीन्स सलाइवा में वो क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, और दे आर प्लेस्ड बिलो द टंग। किसके नीचे रखी जाती हैं, वो टंग के नीचे रखी जाती हैं, एंड दे डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्रॉम सलाइवा एंड इट इज़ अवॉइडेड फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करती हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देती हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है टैबलेट का, और क्या हो जाती हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंच जाती हैं सलाइवा के थ्रू। उसके बाद हमारे आए लोजेंसेस एंड ट्रेशंस। तो लोजेंसेस एंड ट्रेशंस आर द टैबलेट विच आर डिजॉल्व इनटू द सलाइवा एंड फॉर द लोकल एक्शन इन द ब्रोंकाई सूथिंग इफेक्ट। तो ये लोजेंसेस जैसे हमारी विक्स की गोली नहीं आती, विक्स की गोली लो खिंच दूर करो, तो वो क्या होती है, हमारी लोजेंसेस टाइप्स की ड्रग होती है। तो ये क्या होती हैं, इस टाइप की छोटी छोटी टैबलेट होती हैं। तो हमारी ब्रोंकाई जो हमारी हवा का द्वार है उसको क्या करती हैं, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है हमारा डेंटल कॉन्स।
तो डेंटल कोन्स आर द कोनिकल टैबलेट विच आर इंसर्टेड इन द डेंटल कैविटी आर कॉल्ड एज डेंटल कोन। तो ये क्या करते हैं हमारे डेंटल कोन्स, हम इनको डेंटल कैविटी में रख लेते हैं। तो हमारे टूथ में कोई कैविटी हो जाती है तो ये हमारे डेंटल कोन्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। और हमारा थर्ड है टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, जो हमारे अदर रूट से ड्रग ली जाती हैं। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन टैबलेट्स आर द थिन टैबलेट्स विच आर रिलीज इनटू द स्किन। तो इम्प्लांटेशन मीन जो हमारी स्किन में ड्रग रखी जाती हैं। अब ओरल रूट तो हमारा हो गया और ओरल कैविटी वाला बक्कल रूट भी हो गया, और अब क्या है हमारा जो अदर रूट से ली जाती हैं। तो ये सबसे पहले इम्प्लांटेशन जो स्किन के रूट से ली जाती हैं, और बहन भी इंसर्टेड इनटू द स्किन एंड गोज इनटू द ब्लड। तो वो स्किन में हम रख लेते हैं उनको और क्या करती हैं ब्लड में अपने आप चली जाती हैं, वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। उसके बाद वेजाइनल टैबलेट्स, व्हेन द टैबलेट्स आर प्रिपेयर फॉर द लोकल एक्शन ऑन वेजाइना। वेजाइना के लोकल एक्शन के लिए कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसके कॉज को दूर करने के लिए तो क्या कहलाती हैं वो वेजाइनल टैबलेट्स। अब हमारा लास्ट है टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो जो टैबलेट हमारी सॉल्यूशन, पहले हम उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है इफरविस्कैन टैबलेट्स। इफरविस्कैन इसमें एक ही टाइप है। तो इफरविस्कैन टैबलेट्स आर दोज टैबलेट विच आर डिजॉल्व इनटू द वाटर रिलीज CO2 गैस टू यूज दैम दे आर ड्रॉप्ड इनटू वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है वे टैबलेट क्या होती हैं जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो अपने जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको रिलीज़ कर देती हैं और क्या करती हैं सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी होती है इफरविस्कैन टैबलेट। आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट्स क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं